हाँ बच्चों, आज ये आपके 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ देम। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये वर्ड आप लोगों के लिए ये टर्म नया है। तो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशंस होता क्या है। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। अभी तक आप लोगों ने सिंपल मैथमेटिक्स किया, अभी तक जो भी आप लोगों ने सीखा, कई चैप्टर सीखे 7th स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड्स में। अभी भी 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कुछ चैप्टर सीखा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, एचसीएफ, एलसीएम, रैशनल नंबर, इंडाइसेस। ये सब चैप्टर्स आपने किए, बट ये सब रिलेटेड टू ओनली नंबर्स था। नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर्स का रैशनल नंबर्स किया आप लोगों ने, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो सब किया, इंटीजर्स किया, नेगेटिव नंबर्स, बट वो सब नंबर रिलेटेड से। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्चुअली है क्या। सिंपल एल्जेब्रा, इसमें एक्सप्रेशंस में जैसे अभी तक आप लोगों ने किया था 4 + 5 इक्वल्स टू क्या है 9, 5 - 2 इक्वल्स टू क्या है 3। ये सब सिंपल मैथमेटिक्स आप लोगों ने अभी तक किया है, बट अभी आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करोगे। जैसे कि एक्सप्रेशन होता है 4x + xy + x² एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ये पूरी तरह से इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तब होता है जैसे कि a + b = 1, ये एक इक्वेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ये पूरा एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें बताते हैं कि दो वेरिएबल्स इक्वल्स टू 0, 1, 2 कुछ भी, या फिर इक्वल्स टू x, ये कुछ भी, यानी इक्वल्स टू का साइन आ गया और उसका इक्वल्स टू क्या है वो आगे, ये पूरा इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। अभी बेसिकली नंबर्स के साथ इसमें वेरिएबल्स अटैच्ड है। वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स कैन बी, कोई भी लेटर यूज करते हैं, ए टू जेड कोई भी नंबर यूज करते हैं इसमें, मैथ्स में लेटर्स यूज करते हैं नंबर के साथ में। तो ये सब वेरिएबल्स हैं, ए टू जेड कोई भी, ए बी सी एक्स वाई जेड, जेड तक कोई भी नंबर्स, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो एक्सप्रेशन आपका डिवाइड होता है जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड ओनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। वर्ड से आपको समझ में आएगा। मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल 2x, ये आपका मोनोमियल एक्सप्रेशन है, मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही आपका अगर एक एक्सप्रेशन दिया है 2x - 3, ये बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देख सकते हैं आप, दो वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ है। वेरिएबल का ऐसा भी हो सकता है रेशियो में 5/6 m, ये भी मोनोमियल है। a + b + c, 3 वेरिएबल यूज हुआ है, ये आपका ट्राइनोमियल है। a² + 2ab + 3a² b - b², 3 से ज्यादा वेरिएबल यूज हुआ है एक एक्सप्रेशन में, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन आपका ऐसे डिवाइड हुआ है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है। आपका इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट नंबर 32, इसी के बेस पे है।
उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दिया है, उसको क्लासिफाई करना है कि एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है। 7x मोनोमियल, सेकेंड 5y माइनस 7z बाइनोमियल, थर्ड 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11 ट्राइनोमियल, फोर्थ 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7a क्यूब पॉलिनोमियल। ऐसे ही आगे का फिफ्थ है बाइनोमियल, सिक्स्थ है मोनोमियल, सेवेंथ है मोनोमियल, एट्थ है ट्राइनोमियल। अभी जाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 33 पे। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स है, वो सॉल्व करूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि है क्या। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या वो मैंने आपको बताया। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आगे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है मोनोमियल्स का, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का या फिर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये सब का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो होता क्या है, दो एक्सप्रेशन आपको दिए हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है 2x प्लस 4y, दूसरा एक्सप्रेशन दिया है 3x प्लस 2y, और क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐड बोथ दी एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि माइनस में थोड़ा सा साइंस आपके चेंज होते हैं, वो अपन आगे करते हैं। पहले एडिशन करते हैं। अभी एडिशन में भी दो तरीके से आप कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल मेथड से कर सकते हो, एक वर्टिकल मेथड से। कोई एक से आप करके एग्जाम में दिखा सकते हो। पहला एक्सप्रेशन जो है 2x प्लस 4y, और एडिशन बोला है करने के लिए, तो ये प्लस का साइन होगा, एडिशन करने वाला है, और 3x प्लस 2y। ऐसा दोनों एक्सप्रेशन आपने कर लिया। तो होता क्या है, अभी जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे दिखने वाले, 3x और 2x और 3x, ये दो लाइक टर्म्स है, 4y और 2y। 2x और 3x, 2x और 3x सिंपल है, हम कर चुके हैं पहले कुछ चैप्टर्स में कि a प्लस a होता है 2a, 2a प्लस 3a होता है 5a। ठीक है, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स अलग चीज है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल अलग होता है। a इंटू ए होता है a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर होता है a क्यूब, a इंटू 2a होता है 2a स्क्वायर। ठीक है, ये तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स है, इसको छोड़ देते हैं, ये बाद में वापस प्रैक्टिस करेंगे। ये बस आपको कंफ्यूजन ना है इसलिए। a प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a, 2a प्लस 3a इज इक्वल्स टू 5a। ऐसे ही 2x प्लस 3x ये हो जाता है 5x प्लस 4y प्लस 2y, प्लस 4y प्लस 2y हो जाता है आपका 6y। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है,
तो ये हमने किया एक एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल वाइज। अभी ऐसे हम इधर वर्टिकल वाइज करेंगे। वर्टिकल वाइज में एक्सप्रेशन वन बिलो द अनदर लिख के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। जो हमने हॉरिजॉन्टल में किया यहाँ पे वर्टिकल रख के करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन 4y 2x प्लस 4y, ये सेकेंड एक्सप्रेशन 3x प्लस 2y। क्या करने का है? ऐड करने, एडिशन करने का है। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x, 4y प्लस 2y प्लस 6y। ये आ गया आंसर। बस ऐसे ही करना है। तो अभी हम प्रैक्टिस साइड पे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 33। इसका फर्स्ट सम है, सेम जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया वैसे ही है, फर्स्ट एग्जांपल जो सॉल्व किया, इसलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। हम जंप करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन है 2a प्लस 6b प्लस 8c। सेकेंड एक्सप्रेशन है इसका 16a प्लस 13c प्लस 18b। ठीक है, हम लोग वर्टिकल मेथड से ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे। वर्टिकल मेथड से जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी वर्टिकल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो अभी से हम वर्टिकल मेथड से ही सब प्रैक्टिस करेंगे। 2a प्लस 6b प्लस 8c। दूसरा एक्सप्रेशन है 16a प्लस 13c प्लस 18b। ठीक है, क्या करना है? एडिशन। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे a दिया है, b दिया है, फिर c दिया है। यहाँ पे a दिया है, फिर c दिया है, फिर 18b दिया है। उसको आप सीरियल वाइज कर सकते हो। उसको आप लिखते समय यहाँ पे 18b पहले लिख के, ताकि वो सीधा उसके नीचे आ जाए 18b और 13c, ताकि वो सीरीज में आ जाए। लाइक नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए, वो आप कर सकते हो। बस साइन का ध्यान देना है। अभी तो सब एडिशन का ही साइन है, तो उतना कोई मुश्किल नहीं है। साइन होता, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हो, उसके अपने साइन के साथ यहाँ आ जाता। ठीक है, अब 2a प्लस 16a 18 हो गया, प्लस 6b प्लस 18b प्लस 24b प्लस 8 प्लस 13c हो जाता है आपका प्लस 21c। ये आपका आंसर आ गया। अभी करते हैं थर्ड सम। थर्ड है आपका एक्सप्रेशन दिया है 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। ये y स्क्वायर x स्क्वायर ये सब देख के डरना नहीं है। अभी फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने इंडाइसेस चैप्टर भी किया है। लाइक टर्म से अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ भी है, ऐड करेंगे। ये पूरे x स्क्वायर को एज ट्रीट करना है a, तो 13a और 6a डायरेक्ट 19a हो जाता है, ऐसा ट्रीट करना है। समझ गए? वो स्क्वायर स्क्वायर देख के डरो मत, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये पहला एक्सप्रेशन 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। क्या करना है? एडिशन करना है बस। 13 और 6 हो जाता है 19x स्क्वायर। अब माइनस 12y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, यानी माइनस 12y स्क्वायर प्लस माइनस 8y स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा 20y स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ऐड करते हैं और बड़े डिजिट का साइन लेते हैं। बड़े डिजिट का साइन क्या है? माइनस, तो ये माइनस 20y स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा हमेशा ध्यान दो, माइनस एंड माइनस प्लस एंड बिगर डिजिट साइन। तो बड़े डिजिट का साइन लेके एडिशन हो जाता है।
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक एक्सप्रेशन है 17a² b² प्लस 16c। सेकेंड एक्सप्रेशन है 28c माइनस 28a² b²। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं 17a² b² प्लस 16c। सेकेंड एक्सप्रेशन है 28c, वो बाद में लिखते हैं, ये पहला ले लेते हैं। तो ये है माइनस 28a² b² और 28c है प्लस 28c। इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है। ठीक है, और करना क्या है, एडिशन करना है, बट इसका साइन है माइनस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 17 आपको दिया है एडिशन करने के लिए, बट 17 इसका साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसके लिए 17 माइनस 28 हो जाएगा 11 और बड़े डिजिट का साइन माइनस 11 a² b²। और ये प्लस और प्लस है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 28 34 10 44c। ये आता है आपका आंसर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर 44c माइनस 11a² b², ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों तरह, दोनों, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों में कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। अभी करेंगे फिफ्थ। पहला एक्सप्रेशन है 3y² माइनस 10y प्लस 16। दूसरा एक्सप्रेशन है 2y माइनस 7। ठीक है, करना क्या है, एडिशन। 3y² माइनस 10y प्लस 16। अभी क्या है, सिमिलर सिमिलर जो भी है वेरिएबल्स वो ऊपर नीचे लिख दीजिए। 2y माइनस 7, इसके नीचे कुछ नहीं है क्योंकि ये ट्राइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही लिख दीजिए। करना क्या है, एडिशन। ठीक है, 3y² नीचे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 3y² माइनस 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 10 प्लस 2 माने हो जाएगा 8, बड़े डिजिट का साइन यानी माइनस 8y प्लस 16 माइनस 7 हो जाएगा प्लस 9। ये आ गया आपका आंसर। सिक्स्थ लास्ट, ये है पहला एक्सप्रेशन माइनस 3y² प्लस 10y माइनस 16। सेकेंड एक्सप्रेशन है इसका 7y² प्लस 8। सेम जैसा मैंने यहाँ बताया, वेरिएबल जैसा है सेम लाइक वेरिएबल्स को उसके नीचे वर्टिकली लिख दो। 10y माइनस 16। अब ये है 7y², इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ लिख दो प्लस 8। करना क्या है, एडिशन। माइनस 3n प्लस 7, ये हो जाता है 4y²। 4 माइनस 3n प्लस 7 4 हो जाता है, बड़े डिजिट का साइन और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10y है, उसके नीचे कोई वेरिएबल नहीं है लाइक वेरिएबल, ये 10y वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। माइनस 16 प्लस 8 हो जाएगा माइनस 8, सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े डिजिट का साइन माइनस 8। ये आपका आंसर आ गया। अभी हम आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 34। सेम ही है, दो एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 33 हमने क्या किया, एडिशन किया दो एक्सप्रेशन को, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी। सब्ट्रैक्शन में एक ध्यान देना है आपको, जब भी आपने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, इसका पहले एक्सरसाइज में 33 प्रैक्टिस सेट नंबर 33 में एडिशन था, तो उसमें एक्सप्रेशन को ब्रैकेट नहीं दिया था, बट यहाँ एक्सप्रेशन को आपको ब्रैकेट दिया है। क्या होता है, जब बाहर साइन माइनस का होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है माइनस बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
जैसे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने बोला है, ये पहला एक्सप्रेशन है 4xy माइनस 9z। करना क्या है, सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस करना है इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को 3xy और ये 16z और ये माइनस दिया है, पर ये ब्रैकेट में है। अब क्या है, सॉल्व करने के लिए आपको ब्रैकेट ओपन करना है। आपने इधर ओपन करके इसको किया, तो जब आपने ओपन किया तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। अब ये जैसे ये माइनस है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो ये जैसे ही ब्रैकेट खुला, ये बाहर निकला, ये सब्ट्रैक्शन बाहर है, तो इसका साइन माइनस हो गया। वापस समझाता हूं, ये जो एक्सप्रेशन था ये ब्रैकेट के अंदर था, ये भी था, बट इसके पहले साइन तो कुछ है नहीं। ये आप सब्ट्रैक्शन करने बोला है तो इधर माइनस का साइन ले रहे हो, सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ लगा रहे हो और वर्टिकली आप सॉल्व करने जा रहे हो। तो ये जैसे ही आपका एक्सप्रेशन नीचे आएगा, आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। पहला तो जैसे ही आपने सब्ट्रैक्शन इधर लगाया, ये साइन इसको चले गया, इसका प्लस का साइन है, या ऑटोमेटिकली ब्रैकेट खुला, इसका ये माइनस हो गया। और ये जो माइनस का साइन है इधर था, ये हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, ब्रैकेट के बाद जो भी साइन है वो ब्रैकेट के अंदर के सभी दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के साइन को चेंज करेगा। तो अभी हमने फॉलो करना है इसको, इस साइन को फॉलो करना है। अभी ये हमारा साइन नहीं रह गया, ये हमारा साइन, ये सिर्फ एक्सप्रेशन का साइन था, पर अभी ये साइन का मतलब कुछ नहीं है। अब हमको ये साइन फॉलो ही नहीं करना है, अब हमारा ये साइन हो गया। अब आप जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो 4xy माइनस 3xy ये हो जाता है 1xy, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये a प्लस a आप करते हो तो ये 2a भी होता है, लेकिन ये 1a प्लस 1a नहीं लिखते हैं अपन, ab इक्वल्स टू 2a ही होता है। तो 1a और 1a नहीं लिखते हैं, लिखते हैं a प्लस a, या फिर a प्लस 2a, ये हमारा होता है 3a। यहाँ 1a नहीं लिखा है, मगर 1a ये दिख रहा है कि एक a है। वैसे ही 4xy माइनस 3xy xy होता है। ऐसे आपने 1 लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्यूचर में हमेशा ये ऐसे ही होगा। आपको कैलकुलेशन में ये 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, कोई वेरिएबल के आगे 1 है तो उसका मतलब वो वेरिएबल अकेले ही है। 1 मतलब 1 इंटू XY, तो वो XY ही होगा। अगर 1 आपने लिखा भी, तो अगर ये इन तीनों लेटर के बीच में अगर साइन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y है वो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y करोगे तो आप XY ही आएगा, इसलिए वो XY हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो है ये 16z, इसका साइन एक्चुअल था माइनस, बट अभी जब बाहर ब्रैकेट में माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस। ये आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में या फिर बुक में, ऐसा साइन तो चेक करने वाले एग्जामिनर या फिर क्लास में टीचर को भी समझ में आएगा कि हाँ इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये प्लस यूज, तो अब ये प्लस यूज करना है, तो -9 प्लस 16 ऐसे आप देखोगे। अभी -9 -16 नहीं देखना है, -9 प्लस 16, क्योंकि इसके वजह से इसका साइन चेंज हो गया। -9 प्लस 16 होता है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 7z आएगा और बड़े डिजिट का साइन है प्लस 16 है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 सिंपल 7z हो जाएगा। सेकेंड सम है, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5x प्लस 4y प्लस 7z। दूसरा एक्सप्रेशन है x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने सॉल्व किया उससे थोड़ा अलग कर रहा हूँ, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उस तरह से दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये पहले वेरिएबल को कुछ साइन नहीं था, तो एक्चुअली वो होता है एडिशन का साइन, तो ये एडिशन लिखा गया है
जस्ट टू शो द एग्जामिनर कि हमको पता है साइन हमने वैसे चेंज किया। करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन इधर ये है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो मेन साइन आपने बाहर सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब ये सब्ट्रैक्शन साइन ये बाहर होने की वजह से ये ब्रैकेट जब ओपन करके आपने ये लिखा है तो पहले तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, पहले का साइन माइनस, दूसरे का भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अभी हमने इन नीचे के साइनों को फॉलो करना है। अब ये सब्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं देखने का, अब ये इधर इस साइन को फॉलो करें आप। अभी अब होता है 5x माइनस x, ये हो जाएगा 4x, 4y माइनस 2y हो जाएगा प्लस 2y, 7z माइनस 3z हो जाएगा प्लस 4z। ये आ गया आपका आंसर। यस, राइट। अभी ये थर्ड क्वेश्चन है। पहला एक्सप्रेशन है 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन है 26x स्क्वायर। हम लोग लिख लेते हैं इसका साइन प्लस, साइन कुछ साइन नहीं है मतलब उसका साइन प्लस है, माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर। करना क्या है हमको, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है। अब माइनस आया, ये ब्रैकेट था हमने ओपन किया, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अभी क्या है, अभी हमने इतना सॉल्व करना है। ये साइन को छोड़ दो, ये साइन का हमने अभी ऑलरेडी ये साइन की वजह से अंदर के साइन को चेंज कर दिया। अब हम ये नीचे वाला साइन सब यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। 14 माइनस 26x स्क्वायर, तो ये होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा 12x स्क्वायर, बड़े डिजिट का साइन क्योंकि इसका साइन अब माइनस है, प्लस 8 और प्लस 8 हो जाएगा। अभी प्लस 8 प्लस 8 होता है प्लस 16xy प्लस 3 प्लस 17 प्लस 20y स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। यस, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, ये दोनों एक्सप्रेशन दिए हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन है 16x स्क्वायर माइनस 17xy। ऊपर वाला ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, नीचे वाला दूसरा एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आप प्लस 0 लिख सकते हैं पर जरूरत नहीं है। करना क्या है, दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने जैसा बोला आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि, तो फिलहाल तो टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, बाकी आगे आपको खुद ही ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी जैसा सिलेबस में है वैसा शो करेंगे तो हमको मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो प्लस 16 स्क्वायर है, उसको यहाँ पे साइन नहीं है तो हम यहाँ प्लस लेते हैं। अभी जैसे हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ लेके आया, हमने ये ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट ओपन हुआ तो अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले तो इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस। अभी हम लोग ये इस साइन से मतलब नहीं रखेंगे, अब हम ये इक्वेशन यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी ये साइन खाली दिखने के लिए कि हाँ हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है रहेगा, बट अभी हम इस साइन पे ध्यान नहीं देंगे। अब डायरेक्ट ये नीचे वाले साइन के ऊपर हमारा काम हुआ। 6x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। बड़े डिजिट का साइन और माइनस और प्लस माइनस किया जाता है, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है तो माइनस होगा, और बड़े डिजिट का साइन 7xy प्लस 17xy,
तो ये हो जाएगा प्लस 24xy और ये प्लस 16y², पीछे कुछ भी नहीं है, प्लस 16y² ऐसा रहेगा। ये आ गया आपका आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x प्लस 16z। अब एक्सप्रेशन में आगे पीछे दिया है, कोई बात नहीं, आप उसको अरेंज कर लो। 16x का साइन क्या है, प्लस x, फिर डायरेक्ट z है तो z ले लो, z है 14z, उसका साइन है माइनस, ले लो, और 19y है, उसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस है, प्लस 19y ऐसे लिख लो। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। आप पूरा एक्सप्रेशन नीचे लाए, ब्रैकेट ओपन हुआ, अब सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, अभी 4x माइनस 16x, बड़े डिजिट का साइन और होगा सब्ट्रैक्ट 12x, माइनस 12x प्लस 16 प्लस 14 हो जाएगा प्लस 30z। यहाँ कुछ नहीं है और इसका साइन है माइनस 90y, तो ये आ जाएगा माइनस 90y। ये आ गया आपका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये आपका आया राइट आंसर। इसके साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 34 कंप्लीट हुआ। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।